हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे चैप्टर द डायरी ऑफ अ स्पेस ट्रैवलर के क्वेश्चन आंसर। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड तारक चटर्जी फाइंड द नोटबुक? तारक चटर्जी को नोटबुक कहाँ मिली? आंसर, तारक चटर्जी found the notebook at the place where a big meteorite had fallen in the Matharia district in Sundarbans. तारक चटर्जी को वो नोटबुक सुंदरबन के मैथारिया डिस्ट्रिक्ट में मिली। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आकाशीय पिंड गिरा था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड प्रोफेसर शोंकू थिंक ऑफ प्रहलाद? व्हाई डिड ही स्टिल डिसाइड टू टेक प्रहलाद टू स्पेस? प्रोफेसर शोंकू प्रहलाद के बारे में क्या सोचते थे और उन्होंने प्रहलाद को स्पेस में साथ लेके जाने का निश्चय क्यों किया? द आंसर इज, Professor Shonku thought that Prahlad was a fool. He decided to take Prahlad into space because he felt that sometimes slow and foolish people showed more courage than the clever ones. प्रोफेसर शोंकू प्रहलाद को मूर्ख समझते थे। उन्होंने प्रहलाद को स्पेस में लेके जाने का निश्चय किया क्योंकि वह महसूस करते थे कि कई बार मूर्ख लोग समझदार लोगों से ज़्यादा साहस दिखाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, How did Prahlad save Professor Shonku and everyone else in the laboratory? प्रोफेसर शोंकू और बाकी सभी को प्रहलाद कैसे लेबोरेटरी में बचाता है? आंसर इज, when a bottle of biocarmic acid overturned and the acid started moving towards a heap of peroxide powder, Prahlad coolly wiped off the liquid and saved everyone. If the acid had mixed with the powder, the laboratory and all the person in it would have been destroyed. जब बायोकार्मिक एसिड की बोतल पलटी तो वो बहकर आगे जो पैराडाइऑक्साइड का पाउडर का ढेर लगा हुआ था उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन इतने में प्रहलाद अंदर आया और उसने आराम से उस चीज़ को साफ कर दिया। यदि वो एसिड उस पाउडर में मिल जाता तो लेबोरेटरी और उसमें मौजूद सभी इंसान वहाँ से ख़त्म हो जाते, मतलब वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता। इस तरह से प्रहलाद ने उन सभी की जान बचा ली। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड न्यूटन एंड प्रहलाद डू ऑन द स्पेसशिप? न्यूटन और प्रहलाद स्पेसशिप में क्या कर रहे थे? द आंसर, न्यूटन सैट क्वाइटली एंड स्टेयर्ड आउट ऑफ द विंडो। प्रहलाद रेड द रामायण एंड महाभारत। न्यूटन था जो वो चुपचाप बैठा था और विंडो से बाहर देख रहा था, लेकिन प्रहलाद पहले रामायण उसने पढ़ी और उसके बाद वो महाभारत पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्स लुक लाइक? मार्स कैसा दिखाई दे रहा था? आंसर, ऑन मार्स द ट्रीज, ग्राउंड एंड रॉक्स वर सॉफ्ट एंड फेल्ट लाइक रबर। देयर वाज अ रेड रिवर दैट हैड वाटर लाइक गुआवा जेली। एवरीथिंग लुक्ड द अपोजिट ऑफ व्हाट देयर वाज ऑन अर्थ। मार्स पर पेड़, ग्राउंड, चट्टाने, सब कुछ रबड़ की तरह सॉफ्ट था। वहाँ पे एक रेड कलर की रिवर भी थी जिसका पानी गुआवा जेली की तरह था, और वहाँ पे हर चीज़ जैसे धरती पे होती है उसके बिल्कुल अपोजिट दिखाई दे रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द प्रोफेसर वरीड अबाउट द रॉबोट? जो प्रोफेसर है वो रोबोट के बारे में चिंतित क्यों थे? आंसर, प्रोफेसर शोंकू वाज वरीड अबाउट विधुशेखर बिकॉज आफ्टर लैंडिंग ऑन मार्स ही हैड बीन स्विच्ड ऑन बट ही वाज नॉट मूविंग एट ऑल। प्रोफेसर शोंकू विधुशेखर के बारे में वरीड इसलिए थे क्योंकि जब वो मार्स पे लैंड हुए उसके बाद उन्होंने उसका स्विच ऑन कर दिया था, लेकिन वो अभी तक कहीं भी हिलजुल नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रेंज क्रिएचर डिड प्रोफेसर शोंकू सी? डिस्क्राइब इट्स अपीयरेंस। जो प्रोफेसर शोंकू है उन्होंने कौन सा अजीब सा प्राणी देखा? आपको इसकी अपीयरेंस के बारे में बताना है। प्रोफेसर शोंकू सा क्रिएचर दैट वाज नो human nor an animal or a fish. It was 4 feet high. It had a big head with a single large green eye in the center. प्रोफेसर शोंकू ने जो क्रिएचर देखा वो ना तो इंसान था, ना एनिमल था, ना ही फिश थे। वो 4 फीट तक लंबा था, उसका एक बड़ा सा सिर था और बीच में ग्रीन कलर की आई बनी हुई थी। How did Professor manage to stop Vidhusekhar from attacking the Martian army? Why did he do so? प्रोफेसर शोंकू हैं जो विधुशेखर को मार्शियन आर्मी पे अटैक करने से कैसे रोकते हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया? आंसर, प्रोफेसर शोंकू स्विच्ड ऑफ विधुशेखर टू स्टॉप हिम फ्रॉम अटैकिंग द मार्शियन आर्मी। द प्रोफेसर डिड नॉट वांट टू फाइट विद द मार्शियन आर्मी। जो प्रोफेसर शोंकू हैं उन्होंने
विदुष शेखर को रोकने के लिए उसे स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि प्रोफेसर शोंकू ये नहीं चाहते थे कि वो मार्शियन आर्मी के साथ फाइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्लैनेट टाफा एंड प्रोफेसर शोंकूज लाइफ ओवर देयर। जो ताफा प्लैनेट था उसको डिस्क्राइब करो और प्रोफेसर शोंकू की लाइफ वहाँ पे कैसी थी। आंसर, टाफा वॉज इनहेबिटेड बाय जेंट एंड लाइक पीपल। Tava had no trees, plants, buildings or houses, and the inhabitants lived in holes. Professor Shonku lived with Prahlad and Newton, who had settled down well in Tava. जो टाफा था वहाँ पे चींटियों जैसे लोग रहते थे। वहाँ पे ना तो कोई पेड़ था, ना पौधे थे, ना कोई बिल्डिंग थी, ना घर थे। जो वहाँ के निवासी थे वो होल्स में रहते थे। जो प्रोफेसर शोंकू है वहाँ प्रहलाद और न्यूटन के साथ रहते थे और जो कि वहाँ अच्छे से सेटल हो चुके थे। क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेसर्स ओनली रिग्रेट, व्हाई डिड ही रिग्रेट सो। जो प्रोफेसर हैं उनका पछतावा क्या था और वो इस चीज़ के लिए क्यों पछता रहे थे। आंसर, हिज ओनली रिग्रेट वाज दैट देयर वाज नो वे ही कुड सेंड हिज डायरी बैक टू अर्थ। He felt that his diary should reach Earth as it had lots of valuable informations. जो प्रोफेसर थे उनको ये पछतावा था कि उनकी डायरी को धरती पे वापस भेजने का कोई तरीका नहीं था। वो महसूस करते थे कि जो उनकी डायरी है वो धरती पे पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है। इसलिए वो इस चीज़ को लेके काफ़ी दुखी थे। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये समझ आ चुके होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।